ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग। तो होता क्या है कि आजकल जो हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम एक कंप्यूटर सिस्टम में ही करें। हो सकता है कि मोबाइल के ऊपर करें या टैबलेट यूज़ करें या लैपटॉप यूज़ करें या फिर डेस्कटॉप। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि एक कंसिस्टेंट लुक आए एक वेबसाइट की, मतलब हम कोई भी डिवाइस यूज़ करें लेकिन आउटपुट एक जैसा ही आए, तो उस सेटिंग को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, तो अब बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग में हमें करना क्या होता है, एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें हमारा कोशिश ये होती है कि कोई भी साइज़ हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी साइज़ की हमारा डिवाइस हो जिसमें हम उसको एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट को, तो ये ऑटोमेटिकली रीसाइज़ कर देगा या श्रिंक कर देगा या एनलार्ज कर देगा अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द डिवाइस वी आर यूजिंग। तो हमारा वेबसाइट किसी भी तरह से ओपन हो, उसमें हमारा कंटेंट जो है वो कटेगा नहीं। ठीक है, कोई लीव नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन। ये खास बात है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग की। ठीक है, तो इसके हम इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी, इट वाज डेवलप्ड बाय इथेन मार्कोट। ठीक है, तो इथेन मार्कोट ने इसको डेवलप किया था इस कंसेप्ट को, क्योंकि ये देखा गया कि अगर ये हम हर डिवाइस के लिए या तो अलग से वेबसाइट बनाएं, लेकिन ये क्या पता कि कौन से डिवाइस के थ्रू एक्सेस हो रहा है। तो अगर हम कोई ऐसी सेटिंग कर दें जिससे वो चेक करे कि कौन सा डिवाइस है और उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा। ठीक है, तो हम उसमें स्क्रीन की साइज़ देने के बजाय, हम पिक्सल सेटिंग देने के बजाय हम परसेंटेज सेट कर देते हैं कि जितनी भी स्क्रीन होगी उसके हिसाब से जो हमारा कंटेंट होगा उसकी परसेंटेज के हिसाब से वो आएगा। तो इथेन मार्कोट ने जो ये 3 हमारे फीचर्स थे जो डिस्कस किए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की। पहला फीचर जो है वो है मीडिया क्वेरीज। ठीक है, मीडिया क्वेरीज से हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को ना देखते हुए हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रॉपर्टी है यूज़र डिवाइस का, उसके हिसाब से चलेंगे। यूज़र डिवाइस के बिहाफ पे हमारी वेबसाइट ओपन होगी। सेकंड चीज़ है फ्लूइड्स ग्रिड्स। ठीक है, फ्लूइड ग्रिड्स क्या होता है कि हमारे जो अगर टेबल्स, अगर हमारे कॉलम्स होंगे या रोज़ होंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे कॉलम्स और रोज़ भी एडजस्ट हो जाएंगे, चाहे वो 13 इंच का लैपटॉप हो या 9.7 इंच का टैबलेट या 5.5 इंच का मोबाइल फ़ोन। तो इस तरह से वो जो हमारे अगर कॉलम्स होंगे तो वो भी रीअरेंज हो जाएंगे। थर्ड है फ्लेक्सिबल विजुअल्स। तो मार्केटो ने ये भी बताया था कि रिच मीडिया फाइल्स जो होंगी वो अपनी डायमेंशन के हिसाब से व्यू पोर्ट करेंगी। मतलब कि अगर 8.48 जो हमारे 8.48 बिलियन यूनिक टाइप के फीचर्स हैं आज के डेट पे, तो हमारे पास अब हो सकता है आने वाले टाइम में और टाइप के डिवाइसेस भी आ जाएं, तो उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका विजुअल कैसा भी हो। और रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग करना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी वेबसाइट पता नहीं किस डिवाइस के थ्रू ओपन हो रही है, तो हमारा आउटपुट जो होना चाहिए वो एक कंसिस्टेंट लुक देना चाहिए। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। तो हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा कि स्टैटिक और डायनेमिक 2 टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। स्टैटिक एक ऐसी है हमारी वेबसाइट जिसमें हुज कंटेंट इज़ फिक्स्ड एंड इज सेम फॉर एवरी यूज़र। वो चेंज नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं, कंटेंट जो होगा वो सेम रहेगा। तो जो स्टैटिक वेब पेजेस हैं ये HTML डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होती हैं फाइल्स, और ये वेब सर्वर में HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू जाती हैं। ठीक है, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा ये एडवांटेज में बात करें तो लेस कॉम्प्लेक्स टू डेवलप वेब पेजेस। मतलब किसी को अगर इंटरनेट की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है, तो वो फिर भी मतलब बहुत कम लैंग्वेज की नॉलेज होने के बावजूद वो बहुत अच्छी स्टैटिक वेबसाइट कोई भी बना सकता है। मतलब आपको बहुत कॉम्प्लेक्स अगर आपने वेब पेजेस अगर आपके नहीं बनेंगे क्योंकि आपकी स्टैटिक वेबसाइट है, तो इसलिए आप कोई भी इसको आसानी के साथ बना सकता है। ठीक है, तो ये सस्ती भी होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट जो है बहुत सस्ती है प्राइस में, डेवलपमेंट में, क्योंकि ज़रा खर्चा नहीं आता है इसमें। और इसमें जो लोडिंग होता है ब्राउज़र्स में वो भी बहुत आसान से हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़रा कॉन्टेंट्स तो होंगे लेकिन उसमें कोई चेंजिंग ज़रा नहीं होगी, इसलिए वो जो लोडिंग है वो ब्राउज़र्स में बहुत ही आसानी के साथ हो जाती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉन इंटरैक्टिव वेब पेजेस हैं। मतलब जो डिस्प्ले होना है बस वही होना है, कोई इंटरैक्शन नहीं होगी यूज़र के साथ। सेकेंड है अपडेट मस्ट बी मेड डायरेक्टली विद द HTML कोड। एंड थर्ड इज कैन नॉट परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड इन मैनी मॉडर्न साइट्स। तो ये इसके डिसएडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी ये नहीं कर पाते जो आज की डेट में रिक्वायर्ड है। डायनेमिक वेबसाइट के बारे में बात करें तो वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पेजेस होते हैं जो चेंजेस होते हैं ऑटोमेटिकली डायनेमिकली।
तो बेसिकली इसका मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि इसमें डेटा होता है, डेटाबेस से डेटा आता है, ठीक है, तभी तो हमारा डाटा चेंज होता है। मतलब कि वेबसाइट चेंज कैसे होगी, क्योंकि वो डाटा कहीं और से ले रही है और ये डिपेंड करेगा कि कौन इसे एक्सेस कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम एक रोल नंबर डाल रहे हैं रिज़ल्ट की वेबसाइट पे, एचपी यूनिवर्सिटी की या नाइलेट की वेबसाइट पे, अगर आप ओपन करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं, तो अगर आपने कोई रोल नंबर फीड किया है तो उसी रोल नंबर का डेटा वो शो करेगा, बाकी सभी स्टूडेंट्स का शो नहीं करेगा। अगर आपने सभी स्टूडेंट्स का देखना है तो वो अलग ऑप्शन के थ्रू आप जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास डायनेमिक वेबसाइट में बहुत सारा चेंजिंग आती है, और ये इसलिए आती है क्योंकि वो डाटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है और इसलिए वो अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो HTML प्रोग्रामिंग आपको डेफिनेटली आनी चाहिए अगर आप डायनेमिक वेबसाइट लर्न करते हैं। तो चलिए अब डायनेमिक वेबसाइट की फ़ायदे और नुकसान भी देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है कि इट इज़ मच ईजियर टू ऐड न्यू कंटेंट विदाउट एक्सेसिंग द कोडिंग। तो ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज है डायनेमिक वेबसाइट हैज़ इंटरैक्टिव वेब पेजेस, जो कि स्टैटिक वेबसाइट में इसका नहीं हो पाता था। इंटरैक्शन इसमें बिल्कुल हो सकती है। थर्ड है एबल टू यूज़ इट इन मोर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज सच एज ऑनलाइन स्टोर्स, फॉरम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इस तरह से जो हमारी आज की डेट में एक्सेसिंग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या आपकी फॉर्म आपने कोई बनाना है, उसके लिए आप बहुत ही आसानी के साथ डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है बनाने के लिए, और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इतनी सिक्योर नहीं होती हैं डायनेमिक वेबसाइट जितने की स्टैटिक वेबसाइट सिक्योर्ड होती हैं। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। तो ये हमारा इन दोनों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज है डायनेमिक वेबसाइट की। अगर हम कंपेयर करें स्टैटिक और डायनेमिक की तो वही चीज़ सेम फिर डिस्कस होगी। पहला ये कि इसमें फ़िक्स नंबर पेजेस होंगे स्टैटिक वेबसाइट में और डायनेमिक में चेंज हो सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती है, टाइम कम लेती है लोड होने में, और जो हमारी डायनेमिक वेबसाइट है कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है क्योंकि ये सर्वर से हमारा डेटा उठाती है। फिर स्टैटिक वेबसाइट जो है वो डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं रखती है, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट हमेशा डाटा को सर्वर से उठाती है। फिर उसके बाद स्टैटिक वेबसाइट जो है सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट कम सिक्योर हैं, और स्टैटिक वेबसाइट जो है उनका डेटा कभी चेंज नहीं होता रन टाइम पे, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट चेंज होती रहती हैं। जैसे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होंगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिलेटेड है तो वो सब चेंजिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सस्ती होती है स्टैटिक वेबसाइट और हाई इन कॉस्ट होती है डायनेमिक वेबसाइट। तो इस तरह से ये डिफरेंस हैं हमारे डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट की। थैंक यू।